ससुराल वालों के जुल्म का वीडियो सबूत दिखाते। पंजाब के मनसा में ससुराल वालों ने मिलकर के अपनी बहू को बेरहमी से पीटा। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। जरा इस वीडियो को देखिए। घर में एक महिला का कुछ लोगों से विवाद हो रहा है। धीरे धीरे विवाद बढ़ता है। परिवार के लोग इकट्ठा होने लगे। इस बीच एक महिला और आती है। दोनों में कुछ बात होती है। फिर एक दो युवक भी आ जाते हैं। दोनों महिलाएं और युवक घर के अंदर चले जाते हैं। इस बीच तीसरी महिला भी नजर आ रही है। ये सभी लोग घर के अंदर गए। तभी एक शख्स ने घर के सामने कुर्सी रख दी। इसी बीच घर के अंदर से दो लोग महिला को घसीटते हुए बाहर लाए। महिला चीखती है, लेकिन दोनों शख्स महिला को घसीटते हैं, पीटते हैं और फिर सभी मिलकर अकेली महिला को घसीटते हुए बाहर ले जाते हैं। इस दौरान महिला चीखती चिल्लाती रहती है। नमस्ते जी में आगे बढ़ते विदेश से जुड़ी 5 बड़ी खबरें आपको रफ्तार अंदाज में दिखाते हैं। कनाडा के नए प्रधानमंत्री का नाम तय हो गया है। मार्क कार्नी ने लिबरल पार्टी के नेतृत्व की दौड़ जीत ली है और वो जस्टिन ट्रूडो की जगह लेंगे। वहीं मार्क कार्नी ने पहले ही भाषण में डोनाल्ड ट्रंप को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि कनाडा कभी भी अमेरिका का 51वां राज्य नहीं बनेगा। साथ ही कार्नी ने ट्रंप की टैरिफ नीतियों का विरोध किया और उन्होंने भारत के साथ संबंधों को सुधारने की इच्छा जाहिर की है। साइबर अटैक के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स दुनिया भर में डाउन हो चुका है। सोमवार को एक्स पर 3 बार साइबर अटैक हुआ, जिसके बाद एलन मस्क ने एक पोस्ट शेयर कर कहा कि एक बहुत बड़ा साइबर अटैक है। हो सकता है एक बड़ा संगठित समूह या कोई देश शामिल हो। दरअसल एक्स पर सोमवार को सुबह 6 बजे पहला हमला हुआ और कुछ देर के बाद इसे ठीक कर दिया गया। बाद में 10 बजे फिर एक ऐसा साइबर हमला हुआ और तीसरी बार शाम 8:44 पर फिर से डाउन हो गया था। हमास की कैद से बंधकों की रिहाई के लिए इजरायल बातचीत के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और दोहा में बातचीत के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भेजा है। दरअसल गाजा में युद्ध विराम का पहला चरण समाप्त हो चुका है और दूसरे चरण पर सहमति नहीं बन पाई। हमास ने इजरायल की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया था, जिसके कारण इजरायल ने गाजा में मानवीय सहायता भेजने पर रोक लगा दी थी और बिजली सप्लाई को भी बंद कर दिया गया था। सीरिया की सरकार ने कुर्द नेतृत्व वाली सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्सेस के साथ समझौता कर लिया। अमेरिका समर्थित एसडीएफ का सीरिया के पूर्वी हिस्से पर कब्जा है, जिसे अब सीरिया की सेना अपने कंट्रोल में ले लेगी। सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शरा और एसडीएफ के प्रमुख मजलूम आब्दी के बीच हुए समझौते के तहत एसडीएफ के लड़ाके सीरिया की सेना में शामिल होंगे। कुर्दों के अपने भाषण के बाद वहीं इस फैसले के बाद पूरे सीरिया में जश्न का माहौल भी है। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में एक विमान हादसे का शिकार हो गया। घटना दक्षिणी पेंसिल्वेनिया के लैंकेस्टर हवाई अड्डे पर हुई है और यहां पर यह विमान पार्किंग में गिर गया और जमीन से टकराकर क्रैश हो गया। हादसा इतना भयानक था कि क्रैश होने के बाद विमान आग का गोला बन गया। दरअसल ये एक सिंगल इंजन विमान था जिसमें 5 लोग सवार थे। हालांकि अभी तक उनके बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। और बड़ी खबर बिहार के आरा से, जहां लूट केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। एनकाउंटर में 2 बदमाश गिरफ्तार भी हुए हैं। शोरूम से 25 करोड़ की लूट हुई थी। बदमाशों के बाकी साथियों की तलाश की जा रही है। शोरूम में दिन दहाड़े ये लूट हुई थी, जिसमें पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 2 बदमाश एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किए गए। अगर आप कहीं बैठे हो और आपके नीचे से जमीन ही खिसक जाए तो फिर क्या होगा? दरअसल घबराने की जरूरत नहीं है। हम आपको अब एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं जो आपको शुरू में खौफनाक लगेगा। जमीन ऐसे खिसकेगी और आपकी हंसी भी फिर निकल जाएगी, क्योंकि ये वीडियो ही कुछ इस तरीके से शूट किया गया है। गाने का सुर देखिए, जिस पर ताल से ताल मिला दिया कुर्सी पर बैठ इस युवक ने। फिल्म पड़ोसन का ये गाना तो कालजयी है ही। इस हादसे ने इस गाने पर और 4 चांद लगा दिए। वैसे तो जिसके साथ हुआ उसके लिए तो काफी बुरा है और ये बाकी लोगों के सबक भी है। प्लास्टिक की कुर्सी के साथ ऐसे बैठना और झटके में नीचे बैठा सकता है और फिर आपकी तशरीफ का क्या होगा उसका अंदाजा आप भी लगा सकते हैं। इसी युवक को ले लीजिए जिसके साथ ये हादसा हुआ। जोर का झटका जोर से ही लगा होगा। और नमस्ते जी में अब नजर डालते हैं रफ्तार अंदाज में देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों पर। आज से 2 दिवसीय मॉरिशस दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी मॉरिशस के नेशनल डे समारोह में होंगे शामिल। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण समझौतों पर होगी चर्चा। मॉरिशस के नेशनल डे समारोह में भारतीय नौसेना भी लेगी हिस्सा। आईएनएस इंफाल में होगा
इम्फाल भी होगा शामिल। दोनों देशों की नौसेना ने फुल ड्रेस रिहर्सल किया। आज झांसी के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। युवा कारोबारियों को सौंपेंगे लोन के चेक। स्मार्ट हॉस्पिटल और पैथोलॉजी सेंटर का करेंगे उद्घाटन। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। 24 मार्च से शुरू होगा दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र। 25 मार्च को सीएम रेखा गुप्ता पेश करेंगी बजट। 28 मार्च तक चलेगा सत्र। यूपी के संभल में बीजेपी नेता गुलफाम सिंह यादव की संदिग्ध मौत। परिजनों ने लगाया जहर का इंजेक्शन लगाने का आरोप। पुलिस ने शुरू की जांच। एमपी में त्योहारों को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। उज्जैन, दमोह समेत कई जिलों में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। आगामी त्योहारों को लेकर के योगी फोर्स सतर्क है। यूपी के कई जिलों में फोर्स के साथ पुलिस अधिकारियों ने किया पैदल गश्त। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के निकाला मार्च। यूपी के कानपुर में होली से पहले माहौल बिगाड़ने की कोशिश। अराजक तत्वों ने शिवलिंग को किया खंडित। लोगों में जबरदस्त आक्रोश। मौके पर पुलिस बल तैनात। काबू में हालात। यूपी के बलिया में बंद चीनी मिल को दोबारा शुरू करने की मांग। बीजेपी के पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह ट्रैक्टर से पहुंचे डीएम ऑफिस। एमपी के भोपाल में 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। तमिल भाषा में भेजा गया मेल। पुलिस ने 2 घंटे तक की स्कूल की जांच। अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज। यूपी के अमरोहा में कबड्डी का मैदान बना जंग का अखाड़ा। खिलाड़ियों के बीच में जमकर मारपिटाई हुई। खिलाड़ियों के साथ कोच भी भिड़े। हार जीत को लेकर के कहासुनी के बाद विवाद हुआ। यूपी के लखनऊ में व्यापारी की संदिग्ध हालात में मौत। चलती कार में व्यापारी को अचानक लगी गोली। हादसे का शिकार हुआ व्यापारी का वाहन। यूपी के अमेठी में होली के त्योहार को लेकर के फूड सुरक्षा विभाग अलर्ट पर है। खोया और पनीर के गोदाम पर की छापेमारी। कई दुकानदार दुकान बंद करके गायब हुए। अमृतसर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक गिरफ्तार। गोली लगने से हुआ घायल। इलाज जारी। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच में एनकाउंटर। मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार हुए। तीसरा साथी मौके से फरार। पंजाब के मानसा में ससुराल पक्ष ने युवती को बेरहमी से पीटा। जमीन विवाद को लेकर की गई मारपीट। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में 2 पक्षों के बीच जमकर हाथापाई हुई है। जमीन पर कब्जा करने को लेकर बढ़ा था विवाद। 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ। एक को हिरासत में लिया गया। बाकियों की तलाश कर रही है पुलिस। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में चोरों के हौसले बुलंद। घर से लाखों का सामान लेकर फरार हुए चोर। ताला तोड़कर घर में घुसे चोर। सीसीटीवी में कैद हुई ये पूरी वारदात। पुलिस अब सीसीटीवी की मदद से चोरों की तलाश में जुटी है। राजस्थान के जयपुर से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। मिठाई की दुकान में घूमते दिखे चूहे। घेवर पर चूहों की उछल कूद करने का वीडियो सामने आया है। एमपी के भोपाल में युवक ने टावर पर चढ़कर किया हंगामा। घंटों तक टावर पर चढ़ा रहा युवक। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नीचे उतारा। यूपी के अलीगढ़ में लेखपाल का रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हुआ। खेत की पैमाइश के नाम पर 40,000 रुपए मांगने का आरोप है। रुपए की गड्डी जेब में रखता दिखा लेखपाल। यूपी के अलीगढ़ में रिहायशी इलाके में घूमते दिखाई दिए 2 तेंदुए। गांव में तेंदुए की दस्तक के बाद ग्रामीणों में डर का माहौल। वन विभाग अलर्ट। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। महाराष्ट्र के ठाणे में अवैध इमारतों पर एक्शन। अवैध इमारतों को गिरा दिया गया है। बुलेट ट्रेन परियोजना में बन रही थी ये बाधा। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में लगातार बारिश की वजह से तबाही। सड़कों पर बहता दिखा सैलाब। बाढ़ की वजह से कई इलाकों में हालात बेहद खराब। जगह जगह फंसे लोग। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मौसम की मार झेल रहा मलेशिया। सबा में भारी बारिश से हालात बद से बदतर हुए। कई इलाके पूरी तरह से डूब चुके हैं। 4000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। ड्रोन वीडियो सामने आए। और जी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लौटेंगे फौरन। अब बने रहिए जी न्यूज के साथ। भारत को सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाता है कृषि और उद्योग। लेकिन इस कृषि उद्योग की जोड़ी को भी जरूरत है एक और साथी की, पीकेटी टायर्स, जो रखे किसान की मिट्टी का खूब ख्याल और उद्योग को ले जाए प्रगति की ओर। देश की धरती से है जुड़ना तो पीकेटी टायर्स ही अपना। जी न्यूज के पास इंदौर हिंसा का सबसे नया वीडियो। मस्जिद से निकलकर पत्थरबाजी करते नजर आ रहे हैं लोग। इंदौर हिंसा मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 13 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। मऊ में हिंसा के खिलाफ बड़ी संख्या में सड़क पर उतरे लोग। बुलडोजर कार्रवाई की मांग। वही एक्शन न होने तक बाजार कराया बंद। मऊ हिंसा को लेकर जी न्यूज से बोले चश्मदीद। जश्न मनाने पर मेरा हाथ तोड़ा। लोगों को खींच कर मारा गया। एमपी के मऊ में भारत की जीत का जश्न मनाने के दौरान 2 गुटों में झड़प। जामा मस्जिद के पास हुआ विवाद। बवाल के बाद पथराव और आगजनी।
मऊ में भारत की जीत के बाद निकाल रहे जुलूस पर पथराव। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। पूरे इलाके में तनाव का माहौल। भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद। मऊ में शीतला मंदिर जलाने की कोशिश। मंदिर के सामने लगाई गई आग। मंदिर परिसर में पत्थरबाजों से हमला। वहीं मंदिर परिसर में बरामद हुए पत्थर। मऊ में 100 से ज्यादा लोग जुलूस में शामिल। जामा मस्जिद के पास विरोध के बाद फेंके गए पेट्रोल बम। पुलिस ने भी किया लाठीचार्ज। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने महू हिंसा को बताया दुखद। इनके खिलाफ होनी चाहिए कार्रवाई। बड़ी बात कही। एमपी के देवास में जीत के जश्न के दौरान टीआई से अभद्रता। गाड़ी पर हमले की कोशिश। सहारनपुर में भारत की जीत के जश्न में बवाल। पुलिस चौकी पर जमकर हंगामा। वहीं सब इंस्पेक्टर ने युवक से तिरंगा छीना। गुस्साई भीड़ ने इंस्पेक्टर से की धक्का-मुक्की। भारत की जीत का जश्न मनाने के दौरान नागपुर में भीड़ हुई बेकाबू। भीड़ को तितर बितर करने के लिए भांजी लाठियां। एक शख्स को हिरासत में लिया गया। औरंगजेब की कब्र पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान। कहा हर कोई चाहता है कब्र हटाई जाए। कानून के मुताबिक होगी कार्रवाई। महाराष्ट्र में शिवाजी के मंदिर पर आरटीआई के जरिए बड़ा खुलासा। मंदिर को सिर्फ 6000 का अनुदान। औरंगजेब की कब्र पर 2 लाख रुपए का सालाना खर्च। शिवाजी पर जी न्यूज की खबर का बड़ा असर। उद्धव